हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे उप सह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 8। इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजन यौगिक में समयौता के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है बच्चों, जो आपके ये समयौता या फिर कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म जो होते हैं आपके ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये बेसिकली जो होते हैं बच्चों, ये मुख्य रूप से आपके दो टाइप के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट को कहते हैं बेसिकली बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समयौता, और इस सेकेंड को कहते हैं बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समयौता। तो जो आपके ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो आपके ये संरचनात्मक समयौता के ये 4 टाइप जो होते हैं बच्चों, इसके बारे में हम लोग पार्ट नंबर 7 में डिटेल में डिस्कस किए थे। बंधन समयौता के बारे में, उप सहसंयोजन समयौता के बारे में, आयनन समयौता के बारे में एंड विलायक योजन समयौता के बारे में। तो आई होप जो है आप लेक्चर नंबर 7 को बहुत अच्छे से जो है देखे होंगे। उसके बाद से ही आप लेक्चर नंबर 8 को जो है वो देखना शुरू कीजिएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो मैं लेक्चर आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पार्ट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको कनेक्शन बना करके जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना है। अगर आप कनेक्शन बना करके टॉपिक को नहीं समझते हैं तो फिर आपको बीच में कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग जो आपके त्रिविम समयौता, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम ज्यामितीय समयौता कहते हैं, और ये जो सेकंड जो होता है जिसको हम ध्रुवण समयौता या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ज्यामितीय समयौता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो इसमें बेसिकली आपको ये समझना है ज्यामितीय समयौता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समयौता, ये होता क्या है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके बारे में आप ये बता सकते हैं कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपके ये लिगैंड जो लगे होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपके सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु के ये जो आपके जो लिगैंड लगे होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट जो होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्थानिक व्यवस्था जो होता है, ये जो जुड़ने का जो व्यवस्था जो होता है बच्चों, ये अलग अलग एंगल में देखने को मिलता है। अलग अलग एंगल के कारण इनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है बच्चों। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, इनका स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग हो जाने के कारण, स्थानिक व्यवस्था जब अलग अलग हो जाएगा बच्चों, तो इनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ओरिएंटेशन चेंज हो जाने के कारण से हमें यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा बच्चों। और इस प्रकार का जो समयौता जो होता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में आपको ये देखने को मिलेगा बच्चों। ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है? तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में जो आपके केंद्रीय धातु परमाणु जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे आपके एक से अधिक प्रकार के आपके जो है आपको ये देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? मान लीजिए कि ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आपका साइनाइड लिगैंड भी है, एमीन लिगैंड भी है। ठीक है बच्चों, तो एक से अधिक प्रकार का लिगैंड अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमें देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो बच्चों इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में हमें देखने को मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिससे क्या होता है कि लिगैंड की जो ज्यामिति जो होती है, वो व्यवस्थाएं जो होती है वो आपकी ये अलग अलग देखने को मिलती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। इन दोनों ही डायग्राम को देखने के बाद से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, दोनों ही डायग्राम में आपके ये कोबाल्ट दिख रहा है। उसके बाद से ये देखिए 2 क्लोरीन जो है आपको ये दोनों ही स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों ही स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एथिलीन डायमीन जो आपका ये लिगैंड है, दोनों ही केस में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन अंतर क्या है बच्चों? तो अंतर यहाँ पे क्या है, ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट जो है ये क्लोरीन का, दोनों ही डायग्राम में आपका ये अलग अलग है। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो 180 डिग्री पे आपको ये दोनों के दोनों क्लोरीन जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल ही आपके पास कह सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल पे, अगर आप इसको आप अच्छे से डायग्राम देखेंगे 3D में, तो आपको 90 डिग्री एंगल पे ये दोनों के दोनों क्लोरीन आपस में ये देखने को मिलेंगे। तो बच्चों क्या होता है कि स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो जाने के कारण क्या होता है, इनका जो है इसमें जो है इनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, और ओरिएंटेशन चेंज हो जाने के कारण इसमें जो है ज्यामितीय समयौता देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, ये जो आपके जो
किस किस कॉम्प्लेक्सेस में आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, तो आप ये ध्यान से रखना है आपको बच्चों कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो बच्चों, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या फिर क्या हो बच्चों 6 हो, तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों आप ये बोलेंगे कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वर्ग समतली संकुल, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपका ये 4 होता है। क्यों 4 होता है? क्योंकि आपके जो केंद्रीय धातु परमाणु है इससे आपके जो है ये 4 लिगैंड क्या हैं कि आपके ये लगे होते हैं, 4 लिगैंड आपके ये लगे होते हैं। और ठीक उसी प्रकार से आपको ये टेट्राहेड्रल जो आपका चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, इसमें भी बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि इसमें भी आपके ये 4 लिगैंड जो है क्या है आपके ये केंद्रीय धातु परमाणु से अटैच है और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका ये 4 ही होता है। तो आप तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस में आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा या फिर टेट्राहेड्रल में पाया जाएगा या फिर दोनों में पाया जाएगा या फिर किस में होगा किस में नहीं होगा। तो इसको आप आसानी से जो है मैं आपको समझाऊंगा। आपको बहुत ही धैर्य के साथ समझना है कि पहले तो आप याद रख लीजिए कि जो आपके ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो चतुष्फलकीय ज्यामिति जो होती है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें देखने को नहीं मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके टेट्राहेड्रल जो चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जो आपके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे आप ये लॉजिक दे सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, यहाँ पे कोई आपका ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है, और इसके आपके जो हैं 4 लिगैंड इससे क्या है कि आपके अटैच हैं और इन चारों लिगैंड के जनरली जो होता है आपका इन दोनों ही लिगैंड के जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों, 109.5 डिग्री एंगल होता है इन दोनों लिगैंड के बीच में। जब इनको हम एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि इनके एंगल में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपका एंगल में जब डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, एंगल में कोई अंतर ही नहीं है बच्चों, इट मींस उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, इन चारों ही आपके जो लिगैंड का सेम रह जाएगा। और जब लिगैंड का जो ओरिएंटेशन जब सेम रह जाएगा तो इसको ज्योमेट्री में कोई भी आपको ये देखने ओरिएंटेशन में कोई चेंज ही नहीं आया। जब ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आया तो इसमें कहेंगे कि जो आपके चतुष्फलकीय ज्यामिति या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समझौता देखने को नहीं मिलता है। बच्चों ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि जो आपके चतुष्फलकीय संकुल है जिसमें आपके 2 भिन्न प्रकार के एक दंतुर या मोनोडेंटेट लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हों, ज्यामितीय समझौता ये क्यों नहीं दर्शाते हैं? क्यों नहीं दर्शाते हैं बच्चों? क्योंकि जो आपके एक दंतुर लिगैंड जो होते हैं उसकी सापेक्ष स्थिति जो होती है वो आपस में एक जैसी होती है। जब इनका स्थिति जो एक जैसे होगा, ओरिएंटेशन सेम हो, जो इनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट आपका ये चेंज ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इनका जो स्थिति जो है जो आपका वो सेम है, इसलिए इसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, वर्ग समतली कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों ये देखने को मिलता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपके जो है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज है, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे आपके जो हैं ये 4 लिगैंड इसमें से भी आपके जुड़े हैं, इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चों ये जो आपके लिगैंड है एक दूसरे से यहाँ पे दिखेगा तो 90 डिग्री पे आपको ये देखने को मिलेगा और ये वाला लिगैंड और ये वाला लिगैंड एक दूसरे के क्या है बच्चों, ये 180 डिग्री पे आपको ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 पोजिशन क्रिएट हो जाता है बच्चों। यहाँ पे जो 2 पोजिशन के क्रिएट हो जाने के कारण से क्या होता है कि आपका ये सेम साइड में क्या होते हैं, एक ही प्रकार के लिगैंड हो सकते हैं और कभी कभी क्या होते हैं कि आपके अपोजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ए लिगैंड और ए लिगैंड ये दोनों के दोनों लिगैंड सेम साइड में पाए गए और यहाँ पे बी लिगैंड जो है आपके सेम साइड में यहाँ पे पाए गए। ये लिगैंड कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एक अल्फ़ाबेटिक जो आपका ये वर्ड लिया हूँ जिससे ये आपको समझने में जो है बहुत अच्छे से आपको ये समझ आए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सेम जो आपके साइड में जब एक ही प्रकार के लिगैंड देखने को मिलेंगे तो इस पोजीशन को बोलते हैं बच्चों सिस। क्या बोलेंगे इसको, हम सिस बोलेंगे। और ये इनके एंगल के बीच जो आपका डिफरेंस जो होगा सेम साइड वाले में कितना होगा, 90 डिग्री के एंगल पे ये दोनों के दोनों आपके लिगैंड देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या होगा कि मान लीजिए कि एक लिगैंड जो आपका दूसरा ये लिगैंड जो है ये क्या है, आपके अपोजिट हैं। अगर अपोजिट अगर देखने को मिला, मान लीजिए कि इसको यहाँ पे मैं डायग्राम से समझाता हूँ, यहाँ पे M है और ये आपका जो है
ए और ए एक दूसरे से क्या है बच्चों, सेम लिगेंड, एक दूसरे से 180 डिग्री पे आपके सिचुएटेड है, तो इस पोजीशन को बेसिकली बच्चों हम कहते हैं ट्रांस पोजीशन। क्या बोलते हैं, ट्रांस, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में विपक्ष समायो कहते हैं, विपक्ष समायो। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार के जो है आइसोमेरिज्म को हम बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म के भी नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ आपको। यहाँ पे प्लेटिनम एक क्या है, प्लेटिनम एक केंद्रीय धातु परमाणु है और यहाँ से 2 क्लोरीन जो है आपके सेम साइड में सिचुएटेड है और इन दोनों के बीच जो एंगल कितना है बच्चों, ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और यहाँ पे भी 2 एमीन के बीच जो डिफरेंस है एंगल का वो कितना है, 90 डिग्री। तो ये बेसिकली आपका ये क्या कहलाएगा, समपक्ष समायो या सिस पोजीशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम आपके ये बीच में है और यहाँ पे जो आपका एमीन जो है, देखिए दोनों एमीन जो एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पे है, तो 180 डिग्री एंगल पे है। और यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन जो है ये भी अपने आप में जो है 180 डिग्री पे आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे आपको एंगल देखने को मिलेगा 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये एमीन है और यहाँ पे भी आपका एमीन है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री। इसलिए इस प्रकार के जो आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो क्रिएट हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, विपक्ष समायो या इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि ये आपको देखने को मिलेगा जो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अष्टफलकीय संकुल में भी ये हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के जो आपके ये लिगैंड जो होते हैं ये लगे होते हैं, आपके 6 लिगैंड होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो इसमें भी जो देखने को मिलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये आपका एक टेबल है, इस टेबल के थ्रू हम जो देखेंगे कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आपके, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ये मान लीजिए कि अलग अलग कंडीशन है, इसमें आपको ये समझना है कि ये जो आपके ये जो लिगैंड लगे होते हैं ना, ये लिगैंड के जो आपके ये इस टाइप के हर एक कॉम्प्लेक्सेस में आपको ये 4 लिगैंड देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो लिगैंड का जो आपका ये नेचर है, कह सकते हैं कि अलग अलग ये चारों लिगैंड हो सकते हैं, किसी में सेम हो सकते हैं। तो ये क्या होता है कि आपको आइसोमेरिज्म जो समझौता जो होता है उस समय निकालते समय आपको ये बहुत कंफ्यूजन करेगा। तो आइए समझ लेते हैं एक एक करके। जो ML4 अगर इस टाइप का अगर कोई आपका ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज है, वर्ग समतली संकुल है, इसमें क्या आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या जो आपका ज्यामितीय समझौता देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु आपका M हो गया और इसके आपके ये चारों तरफ क्या है कि आपके एक ही प्रकार के लिगैंड लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या मान लीजिए एक ही प्रकार के लिगैंड है, क्या इसमें जो है स्पेशल अरेंजमेंट जो है लिगैंड को जो एक्सचेंज करने के बाद से क्या इसके ओरिएंटेशन में कोई ये फर्क देखने को मिलेगा? क्योंकि ये मान लीजिए कि चारों तरफ जो आपके ये लिगैंड है वो एक ही प्रकार के लिगैंड है और सबके बीच जो है ये 90 डिग्री का ही एंगल देखने को मिलता है, सबके बीच जो है ये 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार में अगर इस L को यहाँ ले जाए या फिर इसको यहाँ ले जाए तो क्या होगा कि कोई भी आपको ये डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इसके जो आपके ओरिएंटेशन में कोई चेंज ही नहीं आया, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समझौता जो है इसमें देखने को नहीं मिलेगा इस टाइप के आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, ML3X इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में आपको देखना है। यहाँ पे क्या है आपका ये M क्या है कि आपका ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, यहाँ पे सेम टाइप के आपके क्या है कि ये लिगैंड है, सेम टाइप के आपके ये लिगैंड है आपके और एक आपका ये अलग हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि इसको अगर हम एक्सचेंज कर लें, अगर हम इसको X को यहाँ पे ला दें और L को हम ऊपर ले जाएं तो क्या इसमें कोई ओरिएंटेशन में कोई फर्क देखने को मिलेगा? तो आइए ट्राई करते हैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके। तो यहाँ पे L, ये भी L और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा L और यहाँ पे आपका हो जाएगा X।
ठीक है बच्चों, तो क्या यहाँ पे कोई आपको ये फर्क देखने को मिलेगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी L और X के बीच 90 डिग्री का आपका ये एंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ भी देखिए L और X 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो और यहाँ पे LL यहाँ भी देखने को मिल रहा है LL और यहाँ भी LL। तो इट मीन्स इसके देखने को आपको लग रहा है, देखने में लग रहा है कि एक्सचेंज हुआ है, लेकिन ओरिएंटेशन में आपका जो है कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जब ओरिएंटेशन में चेंज ही नहीं है तो कैसे आप कह सकते हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसी में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लिगैंड को चेंज करने के बाद से उसके ओरिएंटेशन में चेंज होना चाहिए, एंगल में चेंज होना चाहिए, लेकिन एंगल में तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार के भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें जो है स्क्वायर प्लेनर जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होंगे इस प्रकार के जो होंगे, इसमें भी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या कोई भी ज्यामितीय समझौता देखने को नहीं मिलेगा, इस वाले कॉम्प्लेक्सेस में भी नहीं। ठीक है बच्चों, थर्ड वाला जो ये पॉइंट है इसमें आप ये यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है MX2L2। तो आप इसमें पॉसिबिलिटीज जो है वो बना सकते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा कॉम्प्लेक्सेज है जिसमें क्या है कि एक ही प्रकार के आपके ये दो लिगैंड है और ये आपके ये लिगैंड है L प्रकार के। ठीक है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। एक पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इस दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, अगर ये देखेंगे तो एक हो जाएगा X और L, ठीक है बच्चों, और एक आ जाएगा हमारा ये X और L इसके साथ मिलकर के। और अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे पहले वाले स्ट्रक्चर को, तो M हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा, और इसके अंदर आपके जो है क्या है कि ये लिगैंड लगे हुए, एक X यहाँ पे X हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे L और यहाँ पे L। अगर आप इसको ध्यान से अगर अरेंजमेंट को देखते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से देखने के बाद आप क्या पता चलेगा कि ये देखिए ये क्या है, ये आपके जो है ये 180 डिग्री पे आपके ये देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री जो है आपके ये लिगैंड देखने को मिलेगा एंगल, और यहाँ पे भी जो है सेम लिगैंड 180 डिग्री पे है। इट मींस यहाँ पे जो आपका आइसोमेरिज्म क्या होगा, ये शो होगा इसमें, और इसमें जो आपका ये अपोजिट है 180 डिग्री है, तो कौन सा आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो ट्रांस वाला होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, विफक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको क्लियर होगा, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। सेकेंड वाले को ड्रॉ करते हैं, ये सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाले को हम ड्रॉ करने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो सेकेंड वाला जो आपका ये XL इसको ड्रॉ करना है, तो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, और यहाँ पे आपने क्या रखा है, यहाँ पे X और यहाँ पे आपका L हो गया, और फिर ये क्या है सेकेंड आपका XL, ये हमारा X हो गया, और ये आपका जो है L हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो क्या है आपका जो है एक ही प्रकार के लिगैंड जो है ये सेम साइड में है। ठीक है बच्चों, सेम साइड में देखिए, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो ये जो आपका कंडीशन निकल करके आया बच्चों, ये निकल करके आया सम पक्ष वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस पोजीशन कहते हैं। तो इस वाले जो आपके कॉम्प्लेक्सेज होंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज, इसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, एक आपका सिस और एक आपका ये ट्रांस की संख्या 1 और सिस की संख्या भी 1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका इस प्रकार का अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज हैं, इसमें देखते हैं पॉसिबिलिटी लेकर के, तो एक्स एक्स यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक्स एक्स ये पॉसिबिलिटी हो गई, और एक आपका हो गया एल बी। ठीक है बच्चों, ये एक्स एक्स और एल बी क्या है बच्चों, ये लिगैंड कोई भी लिगैंड हो सकता है, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर मान लिए हैं, कोई आपका ये अल्फाबेट का ये जो है ये वर्ड मान लिए। ठीक है बच्चों, पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या है जो है आपका सेकंड अगर देखेंगे तो एक्स एल के साथ जाएगा, और एक आपका जो है एक्स बी के साथ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसको आप अगर हम ड्रॉ करेंगे, इसको अगर हम ड्रॉ करके देखेंगे x2, इसमें अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये आपको पहले वाले को आप ड्रॉ कर कीजिए, ये आपका क्या एम केंद्रीय परमाणु हो गया, ये x और ये भी आपका x। ठीक है, और ये है हमारा एल बी, तो ये आपका एल और ये हमारा बी। ठीक है, और एक लिगैंड को आप अच्छे से देखिए, एक्स हमारा एक्स लिगैंड को देखेंगे इसमें, तो आपको ये देखने को मिलेगा ये क्या है, ये एक्स जो लिगैंड है हमारा जो है ये 180 डिग्री पे क्या हो रहा है, ये आपको ये देखने को मिल रहा है 180 डिग्री। इट मींस ये जो आपका ये कंडीशन आ रहा है ये क्या है आपका ये ट्रांस वाला पोजीशन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है, लेकिन कौन सा, ये ट्रांस वाला, इसको हम विपक्ष समझौता कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए सेकंड वाले को अगर हम ड्रॉ करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ पे M हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, और X यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे L ले लीजिए, फिर यहाँ पे ये X, और फिर ये हमारा एक X, और ये हमारा क्या होगा B,
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा एक्स एक्स जो है ये क्या है, एक सेम साइड में देखने को मिल रहा है, तो सेम साइड में है, इट मीन्स इसका 90 डिग्री एंगल देखने को मिल रहा है। तो ये आपका जो देखने को मिलेगा, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा वो आपका क्या होगा, सिस वाला पोजीशन होगा, जिसको हम समपक्ष कहते हैं। तो इस वाले भी आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी जो है आपके क्या होंगे, एक सिस होंगे, एक सिस आइसोमेरिज्म होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक आपका होगा ट्रांस वाला। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट वाला ये कंडीशन है, इसको भी समझ लेते हैं, एम बी एक्सएल वाले। इस कंडीशन में आपका जो है जो कंडीशन देखने को मिलेगा, एम तो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका ए बी और एक्स एल, ये आपका ये फर्स्ट आपका ये कंडीशन हो सकता है 4 लिगैंड को रिप्रेजेंट करने का। सेकेंड आपका क्या हो सकता है, ए बी एक्सएल हो गया। सेकेंड आपका हो सकता है ए एक्स और बी एल हो सकता है, ए एक्स और बी एल। ठीक है बच्चों, और थर्ड आपका क्या हो सकता है, थर्ड आपका हो सकता है ए एल और बी एक्स हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेज में आपके ये 3 प्रकार के जो है क्या बनेंगे, 3 प्रकार के आपके आइसोमर्स बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। और इसमें से कितना, 3 तो बनेंगे, लेकिन 3 में आपका कितने सिस होंगे और कितने ट्रांस होंगे, जब इनके डायग्राम को हम बनाएंगे बच्चों तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ये फर्स्ट वाले डायग्राम को बनाते हैं, ए बी एक्स वाले को। तो यहाँ पे एम है और यहाँ पे आपका ए और ये बी, और इस प्रकार के जो आपके जो लिगैंड होंगे ना, ए बी जो होगा, ए बी जो आपको ये लिगैंड देखने को मिल रहा है, यह एक प्रकार का न्यूट्रल लिगैंड है, उदासीन लिगैंड आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेज में ए बी जो होते हैं वो आपके उदासीन लिगैंड होते हैं, और एक्स एल वाला जो लिगैंड होगा वो हमारा क्या होगा, आयनिक लिगैंड होगा। क्या होगा, आयनिक लिगैंड होगा। तो इसके आधार पे भी हम सिस ट्रांस को बहुत आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ए बी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर जो है एक्स और एल हम यहाँ पे माने हैं कि ए बी जो हमारा क्या है, ए बी जो हमारा ये जो लिगैंड है यह न्यूट्रल लिगैंड है। और देखिए न्यूट्रल लिगैंड आपके अपोजिट है, अगर न्यूट्रल लिगैंड आपके अपोजिट है, इट मीन्स जो हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो बन के आया विपरीत है, तो ये आपका विपक्ष है। इट मीन्स आपका ये पहला वाला जो बन के आएगा वो हमारा कौन सा पोजीशन होगा, वो हमारा ट्रांस वाला होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको देखने को मिला, एक ट्रांस बन गया, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ए एक्स और बी एल को, तो एक्स और बी एल को अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ कि m क्या है, हमारा ये केंद्रीय धातु परमाणु है, और m जो है अगर आपका ये परमाणु है, ये है हमारा a और ये है x, और ये है हमारा b और ये है हमारा l। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि ए बी क्या है, हमारे उदासीन लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है, और देखिए सेम साइड में देखने को मिला, और एंगल कितना है, 90 डिग्री। इट मीन्स ये जो आपका पोजीशन है वो हमारा क्या है, समपक्ष वाला है। क्या है, समपक्ष वाला है, सिस वाला है। क्या है, समपक्ष वाला, सिस वाला है। तो ये आपका देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमेरिज्म कहेंगे। सिस वाला जो है आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहला वाला जो ड्रॉ किया था वो आपका ये ट्रांस हुआ, दूसरा वाला आपका ये सिस देखने को मिला। तीसरा वाला जो आपका ये कंडीशन है उसको ड्रॉ करके देते हैं AlXB को। तो यहाँ पे M केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पे A है, बहुत आसान होता है बच्चों इसको ड्रॉ करना, इसका आपको कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी आएगी। AL और उसके बाद से आपका ये BX, क्या है, B और X। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो AB क्या है, AB हमारा जो है ये उदासीन लिगैंड है, दोनों के दोनों न्यूट्रल लिगैंड है, उदासीन है, और एक ही सेम साइड में 90 डिग्री है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये समपक्ष का आपका ये कंडीशन हो जाएगा। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेज में जिसमें आपके एक केंद्रीय धातु परमाणु हो और चारों के चारों आपके क्या हो, चारों के चारों जो आपके ये लिगैंड हो वो अलग अलग प्रकार के लिगैंड हो, तो इस प्रकार के जो आपके स्क्वायर प्लेनर जो आपके कॉम्प्लेक्सेज होंगे उसमें 3 प्रकार के क्या होंगे, 3 प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, जिसमें से आपका एक जो होगा वो क्या होगा, याद रखना है बच्चों, एक आपका जो है वो ट्रांस होगा जिसको हम विपक्ष कहते हैं, और 2 आपका जो है वो सिस होगा जिसको हम समपक्ष कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आई होप आपको सारा का सारा जो चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा भी गया है कि MbXL वाले कंडीशन में 3 समायों होंगे जिसमें 2 समपक्ष तथा 1 विपक्ष होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया भी। उसके बाद से अगर हम बात करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो आपका ये जो चतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल ज्यामिति वाले में जो है आपको ये देखने को नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट है हमारा जो बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल की बात करें, अष्टफलकीय संकुलों में जो है आपके अष्टफलकीय संकुलों या जो आपके ये ऑक्टाहेड्रल जो आपके कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, ये जो कंडीशन है MX2L4, इसमें क्या होंगे आपके 6 लिगैंड होंगे। तो इसमें भी क्या होते हैं कि आपको ये देखने को मिलेंगे सिस एंड ट्रांस वाला ये पोजीशन। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इसको भी एक टेबल के थ्रू। लेकिन इसमें से आपके जो सारे के सारे केस जो है आपको ड्रॉ नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट वाले पे ही आपको ध्यान देना है। MX2L4 वाले ये आपके जो है सिलेबस का पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। MX2L4 इसमें क्या है, MX2L4 इस वाले कंडीशन को आपको देखना है। तो इसमें क्या है कि बच्चों MX2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लिगैंड क्या है, 2 लिगैंड जो है हमारे जो है एक ही प्रकार के हैं और 4 लिगैंड जो हैं जो आपके एक प्रकार के हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के भी जो आइसोमेरिज्म जो होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सिस वाला पोजीशन और ये आपका ट्रांस वाला पोजीशन आप कैसे बहुत आसानी से जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिस और ट्रांस कैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा समकक्ष है। समकक्ष इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो हमारा ये दो जो लिगैंड है बिल्कुल पास है, क्या है, बिल्कुल आपके ये पास है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये समकक्ष आपका ये सिस आइसोमर्स है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, वो हमारा 180 डिग्री पे है, तो आप डायरेक्टली फटाक से कह देंगे कि ये हमारा क्या है, विपक्ष आइसोमेरिज्म है। ठीक है, विपक्ष ये समायो या इसको हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। बच्चों आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार सिस बोले तो सेम साइड, सिस सेम साइड, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में समपक्ष। ठीक है बच्चों, और ट्रांस जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, ट्रांस आपका होता है ये अपोजिट होता है, अपोजिट साइड, और इसको बोलते हैं क्या, विपक्ष। ठीक है बच्चों, तो इस वर्ड को आपको अच्छे से ध्यान देना है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अष्टफलकीय संकुल में एक स्पेशल केस देखने को मिलता है बच्चों। यहाँ पे जब केंद्रीय धातु परमाणु से आपके 2 आपके अलग अलग लिगैंड जुड़े हों जिसकी संख्या कितनी हो, 3 हो। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। ये जो आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपका ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ जो है आपके 2 लिगैंड जो हैं जिसकी संख्या 3 है। ये आपका एमीन है, ये भी एमीन और ये भी एमीन, जिसकी संख्या 3 देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए कि ये जो आपके NO2 जो लिगैंड है, ये आपकी इसकी भी संख्या 3 देखने को मिला। और इसकी संख्या क्या है, दोनों की जो है अगर आप देखेंगे तो 6 देखने को मिलेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको जो है ये 6 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसमें ये खास बात आपको ये समझना है कि ये तीनों के तीनों जो आपके ये जो लिगैंड है, ये आपके एडजेसेंट फेस पे आपके क्या है कि ये एक ही कोने पर आपके क्या है कि स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए जो है एडजेसेंट फेस, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि निकटवर्ती दाता परमाणु अष्टफलकीय फलक के कोनों पर स्थित हैं, तीनों आपके एक दूसरे के निकट में है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इस प्रकार के आइसोमेरिज्म के लिए एक अलग ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं फलकीय, फेशियल या फेक आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। नेक्स्ट आपका ये जो पॉइंट है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आपके एमीन जो लिगैंड है, यहाँ पे देखिए ये आपके जो एमीन जो लिगैंड है और ये NO2 जो लिगैंड है, ये आपके जो स्थित जो होते हैं वो अष्टफलक के ध्रुव वृत्त पर स्थित होते हैं। मेरिडोनियल आप कह सकते हैं कि जो पोजीशन पे स्थित होते हैं, इसलिए इस प्रकार के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, मेरिडोनियल, या फिर इसको हम मर आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और जो भी आपके जो नेक्स्ट जो आपके पॉइंट बच गए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद से, जो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे।